हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं मिस्टर राम HVAC एंड वी आर कुछ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया के अंदर में गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग जो है सर्विस मेंटेनेंस के लिए ऑन प्रोजेक्ट जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक का वर्क करने वाले हैं, चाहे HVAC या वी आर। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ वी आर की, और HVAC एंड डोमेस्टिक पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाने का मेरा प्लान है, लेकिन अभी मेरा प्लान सिर्फ वी को कवर करना है। तो दोस्तों, कुछ स्पेशल सेटिंग्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी ट्रैवल शूटिंग को बहुत इजी बना सकते हैं और अच्छे से जो है सर्विस मेंटेनेंस आप वी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं अभी इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो है हिस्ट्री चेक करना एरर के बारे में। यानी किसी भी वी पे आप ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हैं, ये नहीं फिक्स है कि आपसे पहले भी लोग जाके उस पर देखा ना हो। तो कभी कभार क्या होता है कि आप काम तो जानते हैं वी ट्रबल शूटिंग के बारे में, लेकिन आप जो जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो एरर कोड आ रहा है, समस्या वो नहीं कोई और भी है। तो इस तरीके से जो नए टेक्नीशियंस जाते हैं वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंटल सिस्टम पे करके आ जाते हैं, जिससे कि एक नया एरर कोड क्रिएट हो जाता है। तो इस दिशा के अंदर में अगर आप एरर कोड की हिस्ट्री जाने बिना अगर उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको इसमें टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि इसके अंदर में आपको लेबर कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा और जो चीज़ें रिक्वायर नहीं है वो चीज़ें भी आपको चेंज करना पड़े। तो कुछ बेसिक और नेसेसरी चीज़ें हैं जो सर्विस मेंटेनेंस से जाने से पूर्व है आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले स्तर पे क्या है, पहले स्तर पे यह है कि सिस्टम के अंदर में एरर कोड की जो अभी सिचुएशंस हैं, एग्जैक्टली एरर कोड आ कहाँ रहा है, मतलब जो एरर कोड है उसका जो है डिस्क्रिप्शंस क्या है। वो डिस्क्रिप्शन आप पहले ही जान सकते हैं, ऐसा नहीं कि जाने के बाद आपको सारी चीज़ें पता हो। तो डिस्क्रिप्शंस क्या है। दूसरी बात, इससे पहले अगर कोई टेक्नीशियंस आके गए हैं तो कितने टाइम ये हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार आ चुके हैं। अगर इसको टाइम ज़्यादा हो गया है, 10 दिन, 15 दिन, तो आप वो भी पता कर सकते हैं कि एरर कोड जो है सिस्टम कब से बंद है और सिस्टम के अंदर में जो है कैपेसिटी कितना है। मास्टर आउटडोर के अलावा स्लेव या स्लेव 1 या स्लेव 2 भी लगे हैं। टोटल इंडोर कैपेसिटी कितना है, और सेम जो है कंपनी के और भी आउटडोर वहाँ मौजूद है या नहीं है, मास्टर और स्लेव यूनिट्स। रीजंस क्या है कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम में एक स्टूडेंट बोला कि सर इन्वर्टर पीसीबी का एरर आ रहा है, इन्वर्टर पीसीबी से कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इन्वर्टर टू मास्टर का कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। तो उसमें चूहे ने तार वार काट दिए थे, ऐसा सब कुछ हो गया था। तो वो सब जोड़ जुड़ा के वापिस सही हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन एरर आ रहा है इंडोर टू मास्टर पीसीबी का। तो मैंने उनको बोला कि आप जिस प्रोजेक्ट पे हैं, क्या उस प्रोजेक्ट पे सेम कैपेसिटी का आउटडोर अवेलेबल है। तो उसने बोला कि हाँ सर अवेलेबल है। तो मैंने बोला कि वहाँ का इन्वर्टर पीसीबी ला के आप यहाँ पे, और साथ के अंदर में उसका लीड भी लेके आना है, जो जैक्स उसके साथ में लगे हुए हैं वही वहाँ से यहाँ ला के लगाना रनिंग आउटडोर से। तो उसने ला के लगाया और चेक किया तो सिस्टम चल गया। यानी कि प्रॉब्लम क्या था, इन्वर्टर पीसीबी का। तो मेन चीज़ क्या है कि हमको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एरर कब से आ रहा है उसके बारे में, और एरर हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। एरर हिस्ट्री कैसे चेक किया जाता है, जितने भी जो हमारे एम्बिडेंट सेंसर लगे रहते हैं, या हमारे जितने भी जो टाइप ऑफ सेंसर और हमारे जो थर्मिस्टर लगे रहते हैं, इनकी वैल्यू आप कैसे चेक करें। इंडोर यूनिट के जितने भी जो आने वाले जो एक्सपेंशन वाल के एरर्स हैं, या किसी भी तरीके के इंडोर के सेंसर के एरर्स हैं, उसको आप थर्मोस्टेट से कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या होती है। हर कंपनी का सेटिंग्स अलग अलग होता है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो इंडिया में मोस्टली यूज़ होने वाले जो एयर कंडीशनर सिस्टम है उनके बारे में। अगर आप इस तरीके के सिस्टम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे कंपनी कोई सी भी, आपकी क्वेश्चन क्वेरीज आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो हो सकता है मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जो भी मेरे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 के बाद या 2020 से मैं ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, उनके लिए मेरा टेक्निकल सपोर्ट फ्री है बिल्कुल। और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई एडिशनल पैसा फीस पे नहीं करना है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सिस्टम पे कोई भी ट्रबल शूटिंग आ रहा है तो आप टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। और वीकली क्लासेस आप कभी भी जो है मुझे जो है अपॉइंट लेके आपकी पर्सनल 1-to-1 आप ट्रबल शूटिंग के बारे में जान सकते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कोई भी ट्रबल शूटिंग या एरर कोड सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मेरे से टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो टेक्निकल हेल्प भी आपको मिल सकता है।